ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। इसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहाँ भी होगी। कितनों के पास? कईयों के पास है। तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते वो स्वार्थ का है, वो हमारे काम के हिसाब से होता है। जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम है, जिससे स्वार्थ नहीं उससे प्रेम नहीं। उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें, उससे रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो सबसे कीमती होता है दुनिया में। तो सभी ने पूछा कि ये कहाँ मिलेगा, आप बताइए, क्योंकि कहीं तो होना चाहिए जो प्रेरणा स्वरूप हो, उससे लोग सीखे। तो इस पर भी सब जवाब देने लगे। तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं है। तो वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहते वहां भी थोड़ी कमी है। कैसे? अरे बोले इतना प्रेम होता तो समय न समय देखकर वो भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। उनका झुकाव भक्तों के प्रति ज्यादा है। गजेंद्र की कथा आती है, आगे के दिनों में आएगी। मध्य रात्रि में उसने पुकारा, भगवान पैदल दौड़ चले लक्ष्मी जी को छोड़कर। इतना बोले प्रेम होता तो साथ लेकर जाते। तो वहां भी तो सबने कहा फिर आप ही बताइए। तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के साथ। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। उनसे ये तीनों देव को भी जब मिलना होता है तो कैलाश पर्वत आते हैं। ये जल्दी से कहीं नहीं जाते। कोई बहुत ही जरूरी काम हो तो वो जाएंगे, वरना वो कैलाश पर्वत छोड़कर जाते ही नहीं। तो बोले वहीं सबसे ज्यादा प्रेम है। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त है। नारद जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता में भी बहुत प्रेम है। पर सबको ऋषिगणों की बात सही लगी। उन्होंने कहा ये तो सच है। नारद जी कहते अच्छा ठीक है, अगर मैं उनके बीच थोड़ी अनबन करवा दूं तो? अब आपको लगे कि पति पत्नी के बीच तो अनबन होती ही रहती है। ये दो अलग बातें हैं। एक होता है आपस में अनबन, एक होता है किसी तीसरे की वजह से। अगर कोई तीसरा आकर आपके बीच झगड़ा करवा कर चला जाए, मतलब अब प्रेम में अभी भी कमी है। आपस में झगड़ा हो वो होता रहता है, हर घर में होता है। पर कोई और आए और झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब अभी भी कमी है। नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो? सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब वो रोज कैलाश पर्वत जाए
पर दोनों को साथ देकर वापस लौट आए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे, तो नारद जी जाते हैं, माता अकेली है, उनको प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं वो बाबा से थोड़ा जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए हैं। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता कहती आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। नारद जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ। नारद जी कहते हैं कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने कोई ना कोई बात छुपाई ना हो। हर कोई, चाहे वो साधारण हो कोई भी हो, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहाँ जितने भी शादीशुदा है सबकी घर जाके क्लास लगने वाली है। सब कहेंगे कथा में तो झूठ नहीं हो सकता, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे आज तक नहीं बताई। अब जो है वो बता रही हूं मैं, देखिए मन से तो कुछ नहीं कह रही। तो पार्वती जी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी गलत फहमी है, ये है वो है। नारद जी कहते अच्छा एक बात बताइए, आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा नहीं, ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, हर किसी को नहीं सुनाते बाबा। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं सिर्फ उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी चले गए। अब माता केवल ये सोच रही है कि ये कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है, इतनी गोपनीय कथा क्यों है। इतने में ही महादेव जी पहुंचते हैं तो रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। उन्हें हमेशा दरवाजे पे जाती थी। अब महादेव जी आके बैठ भी गए, अभी भी कोई बात नहीं। तो होता ना, आप घर आए तो पत्नी 10 बात पूछती है, कहाँ थे, क्या हुआ, दिन कैसा गया, ये वो कुछ नहीं, बात ही नहीं कर रही। तो महादेव जी ने बात शुरू की। महादेव जी कहते हैं कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ है? क्योंकि जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो बातें बच्चों के माध्यम से ही चलती है। तो भगवान ने भी यही कहा। भगवान कहते गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखो। महादेव जी उनको समझ नहीं आया ऐसा जवाब क्यों। देखिए ये पुरुषों के लिए है। कई बार पुरुष कहते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो कब नाराज है। हमें क्या पता नाराज है, हमें कैसे पता चलेगा नाराज है। तो ये मैं आपके सहयोग में ही काम कर रही हूँ कि जब ऐसे उल्टे जवाब मिले मतलब नाराज है, तो सोचो क्या गलत किया होगा, क्योंकि वो खुद नहीं कहते कि वो नाराज है, आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपके सीधे सवालों के उल्टे जवाब आने लगे मतलब कुछ गलती हुई है। तो महादेव जी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे उल्टे जवाब क्यों आ रहे हैं। फिर सब शांति। फिर महादेव जी ने थोड़ा ध्यान रखते हुए पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है तो उन्हें लगा मतलब सब ठीक है। ठीक है तो महादेव जी कहते अरे ठीक है तो सुबह से भांग ही नहीं मिली। भांग की बात आते ही वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर गया। महादेव जी को भांग बहुत प्रिय है और
एक बात और, जब इनकी भांग की बात आती है, कई बार हम देखते हैं सावन का महीना आए, महाशिवरात्रि आए, तो कई लोग भांग पीकर महादेव जी का नाम बड़ा लेते हैं कि हम तो महादेव जी के भक्त हैं, महादेव जी भी करते थे, महादेव जी ने तो विष भी लिया था। आप भी एक बार ले लो थोड़ा सा। अगर विष ग्रहण कर सकते हो और अच्छे से सीधे खड़े रह सकते हो, तब फिर भांग भी ले सकते हो, और जब वो नहीं तो ये भी नहीं। तो लेना है तो अपना नाम लेकर लीजिए, भगवान का नाम लेकर ये सब हरकतें नहीं। क्योंकि कई बार लोग भगवान की अच्छाइयां तो लेते नहीं है, और बाकी उन्होंने जो दूसरे काम किए, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति है, उनके कारण है, उसका बड़ा उनको कॉपी करके नाम लेते। भगवान ने भी किया था, भगवान ने बहुत कुछ किया, वो करने की हिम्मत हमें। कृष्ण का नाम लेते, कृष्ण ने ये किया वो किया, उसने गोवर्धन पर्वत उठाया था, हम छोटा सा पहाड़ नहीं उठा सकते। 7 फनों के सर पर नृत्य किया था, एक फन आ जाए तो हम बेहोश हो जाते वहीं पर। तो भगवान की बराबरी मत करिए, और करिए तो पूरी करिए, फिर उतनी हिम्मत रखिए कि आप पूरी बराबरी कर सके। उन्होंने जो भी किया था, उनके कई कारण होते हैं काम करने के। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ उन लोगों के लिए जो भगवान का नाम लेकर कहते कि हमने इसीलिए किया, कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान जो भी करते हैं उसका कारण जग कल्याण होता है, और हम जो भी करते हैं उसका कारण हमारा कल्याण होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है हम में और भगवान में, इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो आइए, यहाँ पर पार्वती माता नाराज है, तो उनका कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर महादेव जी पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि कोई तो बात जरूर है। माता ने कहा, पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। महादेव जी कहते हैं, ये कोई पूछने की बात है, बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा आपसे ही करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। देखिए, उनकी नाराजगी का कारण थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, पर महादेव जी आए दिन पार्वती जी को नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। जब भगवान, आप कई श्लोक के दोहे सुनते हैं जिसमें भगवान कहते हैं ना कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भावना आना। ये सारे जो उमा नाम से भगवान बार बार बताते रहते हैं, ये सब भगवान जब कथाएं सुनाते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब इतनी कथाएं मुझे सुनाई है, इतनी बातें मुझे बताई है, तो ये क्यों नहीं। इसका मतलब सच में ये कोई बहुत गोपनीय कथा है जो हर किसी को नहीं सुनाई जाती, जो बहुत खास है उनको सुनाई जाती है। तो माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है। महादेव जी कहते हैं कि इसके बारे में किसने बता दिया। और वो नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, पूरी बातें की। महादेव जी कहते हैं ब्राह्मण देवता आते और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। महादेव जी कहते नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। पार्वती माता कहती वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब महादेव जी ने कहा कि ये बहुत गोपनीय कथा है। और गोपनीय का अर्थ देखिए, महादेव जी हर वक्त समाधि में बैठते थे, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, सारे रिश्ते माता निभाती थी। तो वो कईयों से बात भी कर रही है, कईयों को बातें भी समझा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है। अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। महादेव जी कहते ये हर किसी को तो नहीं सुना सकते। अब मैंने आपको सुनाया, मान लो आप किसी को ऐसे ही बताते हुए जा रहे, किसी को अपने प्रेम से सुना दिया, क्योंकि आप कईयों से बात करते हो, इसीलिए ये कथा नहीं सुनाई।